फिल्म का नाम है द लिटिल लार्स। तो कहानी शुरू होती है सिस्टर फर्नांडा से, जो कि अपने साथ एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जेनेवरा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो उस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जेनेवरा फिर पूछती है कि हर रोज ये गधा भाग कैसे जाता है। दोनों के बीच ये सब बातचीत चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पास से गुजर रहा माली लुड़को उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे उन सिस्टर से गालियां सुनने को मिलती है। इसके बाद जेनेवरा हेड सिस्टर मारिया से गधे के बारे में कंप्लेन करते हुए दिखाई देती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है, जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई रहती है। वो इस चर्च वाली लाइफ से तंग आ चुकी होती है और बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगली सुबह उसके पापा इलारियो से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसों की जुगाड़ हो सकती है, जिस पर उसके पिता साफ को ना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है कि फिर से वहां ठड़की माली लुड़को आ जाता है और उन्हें अपनी गंदी नजर से घूरना शुरू कर देता है। तीनों सिस्टर उसे देख लेती है और लुड़को को मिलकर गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके राम धुलाई कर देती है। इधर फादर तोमासो सिस्टर्स के द्वारा बुने हुए कपड़ों को लेकर बेचने के लिए मार्केट की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात उस ठड़की माली लुड़को से होती है। लुड़को कहता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसकी धुलाई कर दी है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी है। इस पर फादर तोमासो से रिक्वेस्ट करता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ। बट लुड़को की तब तक तीनों सिस्टर से फट चुकी होती है और वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देख पाते हैं, जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वह अपनी बीबी को अपने फाइनेंसेस और वार वगैरह के बारे में बता रहा होता है, पर उसकी बीबी का ध्यान तो पास ही कर अपने नौकर मैसेडो पर होता है। दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है। रात में दोनों पलंग तोड़ने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रांसिस्का मैसेडो से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है और उसे कुछ नहीं हो पाता है। इस पर मैसेडो कहता है कि चलो इसी बात पर तुम्हें खुश करने के लिए एक राउंड और मान लेते हैं। सेकेंड राउंड के दौरान अचानक कमरे में लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और इससे पहले कि वो देख पाता कि उसकी बीवी के साथ कौन रंगरलियां मना रहा है, मैसेडो अपना पिछवाड़ा बचाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स में आ जाता है, जहाँ मैसेडो सोने का नाटक कर रहा होता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि कौन अभी दौड़ कर आया है। मैसेडो के दिल की धड़कन काफी तेज होती है, बट अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। इसलिए वो मैसेडो का पोनीटेल काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मैसेडो उगता है और अपने सारे साथियों की पोनीटेल काट देता है। सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने के लिए आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका चुतिया कट गया है। थोड़ी देर बाद क्वीन फ्रांसिस्का फिर से अपनी हवस बुझाने के लिए मैसेडो के पास जाती है, जो कि खुले में अपना काम कर रहा होता है। वो जबरदस्ती उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। ये खूबसूरत नजारा छत पर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो देख रहा होता है। वो अपने सैनिकों से मैसेडो की गोटियां काट कर लाने को कहता है। मैसेडो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते हुए मैसेडो को फादर तोमासो मिलता है, जो कि नशे में धूत होता है। उसकी गाड़ी पलट चुकी होती है और वो नदी में बह रहे अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगा होता है। मैसेडो तोमासो की मदद करता है, जिससे इम्प्रेस होकर फादर तोमासो उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। रास्ते में वो उसे समझा देता है कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अब ये सुबह दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर फादर तोमासो मैसेडो की मुलाकात मारिया से करवाता है। पहले तो वो मैसेडो को चर्च में रखने के लिए मना करती है, बट तोमासो के कहने पर उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मैसेडो अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहां सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मैसेडो के ऊपर हथियार तानकर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। दरअसल फर्नांडे को मैसेडो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी वहां सिस्टर मैरिया आ जाती है और उसे बताती है कि यह नया माली मैसेडो है और गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्ता उसे मिलने आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंडर के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जेनेवरा उन्हें ज्वाइन करती है। शराब पीते हुए चारों आपस में अडर बातें करना चालू करते हैं, जहाँ मार्ता उन्हें सेक्स के चरम आनंद के बारे में अपनी ज्ञान बांटती है। चारों काफी एंजॉय करते हैं और नशे में धूत होकर जेनेवरा फर्नांडा दोनों मिलकर एक कदम आगे बढ़ते हुए इंटीमेट भी होने लगते हैं। अगली सुबह मैसेडो जमीन की खुदाई कर रहा होता है कि तभी वहां सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मैसेडो से बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपने ऊपर से नियंत्रण खो देती है और मैसेडो के साथ खुले में ही किस करना चालू कर देती है। मैसेडो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लग जाता है कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली आती है। इधर जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है, तभी वहां अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। तीनों बीते रात के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि काफी मजा आया। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो उस गूंगे मैसेडो के गड्ढा खोलने में मदद कर रही थी।
ये सुनकर जेनेवर और फर्नांडो को यकीन नहीं होता है, क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी अलेक्जेंडर को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवर फर्नांडो और उसकी दोस्त मार्ता को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां दोनों बेलाडोना बना रही होती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि बेलाडोना क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि उनका मानना था कि बेलाडोना एक पत्ता है जिसका सेवन करने पर मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्ता फर्नांडो के आंख में बेलाडोना सिरप की 2 बूंदें डाल देती है और उसकी उंगली में एक छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब कांड वहां झाड़ी में छिपी जेनेवरा देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडो और मार्ता दोनों मैसेडो के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ मैसेडो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर हमें तीनों के बीच एक गर्मा गर्म थ्रीसम देखने को मिलता है। मार्ता और फर्नांडो अपनी हवस बुझाने में लगी होती है और इसमें मैसेडो भी बिना किसी भेदभाव के अपना पूरा योगदान दे रहा होता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद दोनों वहां से चली जाती है। अगली सुबह बिशप बार्थोलोमेव चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आते हैं। तोमास और मारिया दोनों उन्हें चर्च का दौरा कराने ले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मैसेडो अलेक्जेंडर के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ घपाघप करने लग जाता है। इस खूबसूरत पल के दौरान कमरे में एक बुढ़ी नॉन आ जाती है। उस नॉन को देखते ही मैसेडो के मुंह से ओह शिट निकल जाता है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर काफी हैरान हो जाती है। फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए अलेक्जेंडर उस नॉन की मदद करने में लग जाती है और मैसेडो उस पलंग के नीचे छुप जाता है। दोनों का लक अच्छा रहता है, इसी वजह से उस बुढ़ी बहरे नॉन ने उन्हें रंगोलियां मनाते हुए नहीं देखा था। मैसेडो खिड़की से कूदकर वहां भागने ही वाला होता है कि कमरे में बिशप, तोमास और मारिया जाते हैं। एक बार फिर से मैसेडो पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के चले जाने के बाद वहां से निकल जाता है। इधर जेनेवरा भी बेलाडोना बनाने लगती है। वो उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ में कट लगाती है और उसे निकलने वाले खून को अपने गालों पर लगा लेती है। अलेक्जेंडर फिर मैसेडो के कमरे में जाती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा पैदा है। इतने वहां जेनेवरा आ जाती है। अलेक्जेंडर जल्दी से भागकर एक कोने में छुप जाती है। बेलाडोना के नशे में दूध जेनेवरा कमरे में घुसते ही मैसेडो को चूमना शुरू कर देती है, पर तभी उसे फर्नांडो के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से होती है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडो आती है और चाकू की नोक पर मैसेडो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंडर और जेनेवरा दोनों उसका पीछा करने लगती है और जंगल में पहुंचकर जो देखते हैं उनकी होश उड़ जाती है। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच काफी सारी नंगी चुड़ैल आग जला के उसके चारों तरफ नाच रहे हैं और पास में ही रस्सी में बंधा मैसेडो भी पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ आ जाता है कि फर्नांडो और मार्ता मैसेडो की बलि चढ़ाने वाला है। मार्ता मैसेडो को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां जेनेवरा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्ता जेनेवरा को शांत करने की कोशिश करती है, बट नशे में दूध जेनेवरा उसके सर में फांसी में पड़ा एक डंडे से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंडर भी वहां आ जाती है और फर्नांडो को मैसेडो की हत्या करने से रोकने लगती है। इतने में मैसेडो भी अपना सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जेनेवरा भागते हुए चर्च पहुंचती है और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेती है। शोर शराबा सुनते हुए बिशप भी उठ जाते हैं। जेनेवरा बिशप से कहती है कि फर्नांडो एक डायन है और तभी वहां फर्नांडो, अलेक्जेंडर और मैसेडो भी आ जाते हैं। बिशप सिस्टर मैरिया को बाहर बुलाते हैं, मगर तभी मैरिया के कमरे से फादर तोमास भी बाहर निकलता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगली सुबह बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर तोमासो को एक मंक बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है, जहाँ सिर्फ मर्दी रहते हैं। मैसेडो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। तीनों हॉर्नी सिस्टर्स आपस में एक दूसरे से गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए दिखाई देती है। उन तीनों को मैसेडो में काफी चिंता रहती है। इधर काल कोठरी में मैसेडो अपनी सजा काट रहा होता है कि तभी वहां लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी पुरानी बीवी फ्रांसिस्का को जंगली सुअर और कुत्ते के साथ रखा हुआ है। वो कहता है कि जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा तब तक वो उसे जिंदा रखेगा, और तरह तरह के टॉर्चर मेथड्स के बारे में बताता है जो कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर किए जाएंगे। कुछ देर बाद उस कालकोठरी में एक कछुआ आता है, जिसके पेट पर मोमबत्ती जलती हुई रहती है। उस कछुए को दरअसल उन तीनों सिस्टर्स ने वहां भेजा था, सैनिकों का ध्यान बटाने के लिए। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे वहां से चले जाते हैं, सिस्टर्स वहां आकर मैसेडो को नन वाले कपड़े पहनाकर वहां से ले जाते हैं। जेनेवरा मैसेडो की जगह एक पुतला जेल में रख देती है, जिसकी वजह से सैनिकों को लगता है कि वो मैसेडो ही है। चारों फिर आजाद पंछी की तरह जंगल में भाग जाते हैं। खुश तो होंगे ही, क्योंकि आज रात को फोसम जो होने वाला था। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर तोमासो से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि तभी उन्हें सिस्टर्स और मैसेडो के आने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों छिप जाते हैं और उन सबके चले जाने के बाद एक दूसरे को देखकर हंसते हुए किस करने लग जाते हैं। और दोस्तों, मूवी ये पर खत्म हो जाती है।